हेलो फ्रेंड्स, विज्ञान पहली प्रतियोगिता परीक्षा का पार्ट 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 25-25 प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं उनसे पूछ के दिया था मैं। उसका अगर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये पार्ट 2 है। आज मैं बायोलॉजी के जो 25 प्रश्न हैं विज्ञान पहली प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में जो हुआ अभी 10 दिसंबर को, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ये भी विशेषज्ञ शिक्षकों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये उत्तर है। प्रश्न 51 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दिया है नग्न बीज, अनावृत बीजी, आवरण सहित बीज, एक कोशिकीय प्रोकारियोटिक बीज और प्रोटिस्टा। तो ये इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नोट कर लीजिए। प्रश्न 52 देखते हैं। कवकों के लिए कौन सा कथन गलत है? कवक मतलब फंजाई, इसके लिए ये बी सही आंसर हो सकता है। ये सुकेंद्रित होते हैं। और एक अन्य साथी शिक्षक ने सी को सही आंसर बताया है। सभी कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो आप बी सर्वाधिक उचित लग रहा है। आप बी और सी में देख लीजिए कौन सा सही है। प्रश्न 53। स्केल रेंकाइमा ऊतक या जिसे दृढ़ोतक ऊतक भी कहा जाता है में पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ जो सीमेंट की तरह कार्य करता है और उसे कठोर बनाता है, वह क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लिग्निन। कौन सा जोड़ा अमेलित है? अमेलित से मतलब है मिसमैच। तो इसमें संयोजी ऊतक, आपका पाचन का जो ऊतक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो टिश्यू होते हैं वो संयोजी ऊतक या कनेक्टिव ऊतक नहीं होते। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 55 भी थोड़ा सा घुमा के दिया है। कौन सा जोड़ा अमेलित है? अमेलित का मतलब होता है छात्रों मिसमैच। कौन सा जोड़ा मैच नहीं करता? कोढ़ एक बैक्टीरिया संक्रमण है, सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ सही है। एड्स का जीवाणु संक्रमण सही है। हाथी पाँव निमेटोड का संक्रमण नहीं होता। एड्स का वायरस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। फिर भी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाथी पाँव निमेटोड संक्रमण ये करेक्ट आंसर होगा। मिसमैच है। सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होगी, इसमें हमारे जो शिक्षक साथी हैं विशेषज्ञ शिक्षक ने बताया है डी, T4 सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्तदाब नापने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। रक्तदाब नापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। बी इसका सही आंसर है। बी को टिक लगा लीजिए। बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपात परिस्थितियों में शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है? तो इसका एड्रीनेलिन सही उत्तर होगा। एड्रीनेलिन सही उत्तर होगा। पौधों के फलों को पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? यह तो आपको पता ही होगा। पौधों के फलों को पकने में एथिलीन सहायक होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एथिलीन। भूरे रंग की आँखों के लिए जीन ई तथा नीले रंग की आँखों के लिए जीन ई है, तो प्रथम पीढ़ी में आँखों का रंग क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारे जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं उन्होंने ए बताया है, भूरा, ब्राउन कलर देख सकते हैं। मटर के पौधे के बीच में प्रथम पीढ़ी के प्रारूप, लक्षण या फिनोटाइप का अनुपात यदि 3:1 है तो यह जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों बी, एक संकरण। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसे कहा जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? आपको शायद ये पता हो। डॉग फिश इसमें से वास्तविक मछली है। जबकि अगर सिल्वर फिश की बात करें तो इंसेक्ट में आता है। स्टार फिश और जेली फिश भी वास्तविक मछली ग्रुप में
नहीं जाना जाता, जबकि डॉगफिश वास्तविक मछली। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों बी। करेक्ट आंसर इसका एटीपी पील हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 देखिए, पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। 4 पॉइंट्स दिए हैं, दुग्ध उत्पादन, कृषि कार्य, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो इसमें पशुपालन का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन होता है, ये सही है। कृषि कार्य, ये भी सही है। लेकिन तीसरा पशुपालन में मांस उत्पादन हो सकता है लेकिन अंडा उत्पादन नहीं होता। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए को सही माना है विशेषज्ञ शिक्षकों ने, तो ऑप्शन ए को आप सही आंसर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक इस रूप में उपलब्ध होता है। उसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक और प्रकाशीय ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर रासायनिक ऊर्जा बी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न संख्या 66 में 2 उत्तर हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। मेंडल ने मटर के विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा उनके अध्ययन में शामिल नहीं था? लंबा और बौना पौधा, पीले और हरे बीज, अग्रस्थ और कक्षस्थ पुष्प, चिकना और खुरदरा तना। तो इसमें चिकना और खुरदरा तना ये हमारे एक शिक्षक साथी का कहना है, साथ ही साथ एक अन्य शिक्षक का अग्रस्थ और कक्षस्थ पुष्प भी कहना है। तो आप पहले नंबर पे डी और दूसरे नंबर पे सी मान सकते हैं। वैसे आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि प्रश्न संख्या 66 का उत्तर क्या सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 67, यह कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी है। कौन सी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी है? आपको पता ही होगा, तंत्रिका कोशिका है। नर्वस सेल्स, ये तो जो 10th तक साइंस पढ़े हैं उनको भी पता है, तंत्रिका कोशिका। प्रश्न 68, ब्रायोफाइलम का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जा सकता है? ब्रायोफाइलम का कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती, लीफ के द्वारा किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। छात्रों, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 10-12 लेवल के, CGBSE और CBSE दोनों का, साथ ही साथ अंग्रेजी के जो पोर्शन है सिलेबस, वो सब का वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में प्रोवाइड कराता हूं। तो आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिका तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग होता है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? जैव विविधता हॉटस्पॉट है या बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जंगल। जंगल को बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा जाता है। प्रश्न 71 देखिए, किस वर्ग के प्राणियों की संख्या सर्वाधिक है? किस वर्ग के प्राणियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मत्स्य, सरीसृप, स्तन, ये तीनों नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी, कीट, इंसेक्ट्स की संख्या सर्वाधिक है। अब प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, अमीबा में पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रक्षेप कहलाते हैं। उंगली जैसे जो प्रक्षेप हैं वो इसके स्यूडोपोडिया या कूटपाद कहते हैं। कूटपाद मतलब फर्जी पाद या फर्जी पैर, जो कूटपाद सूडो होता है ना, वो कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बायोगैस कैसे बनती है? केवल हवा की उपस्थिति में, केवल पानी की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति और पानी की अनुपस्थिति में,
इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पानी की उपस्थिति और हवा की अनुपस्थिति में बायोगैस निर्माण होता है। गलत जोड़ी आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो गलत जोड़ी होगा ये डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्थेल्मोस्कोपी कान के अंदरूनी परीक्षण हेतु उपयोगी है, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपको पता ही होगा 22 मई को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ए 22 मई। तो इस तरह से पूरे 75 प्रश्नों के उत्तर आपको पता चल चुका है। अगर विज्ञान पहली प्रतियोगिता परीक्षा के फिजिक्स और केमिस्ट्री के उत्तर पार्ट 1 में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप देख के उसको भी देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।